अप्रैल मन की बात, हमारी मन की बात भी सुनो नहीं। हमारी दुख तो हमें वेतन नहीं चाहिए, हमें भत्ते नहीं चाहिए, हमें फालतू नहीं चाहिए। हमारे साथ में जो भेदभाव हुआ है, हमारे साथ में एक ऑफिसर लॉबी ने क्या, एक जनरल वीके सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, एक वो दूसरा क्या नाम बक्सी, ये 5-7, एक जनरल सत्यवीर, इन्होंने 6-7 में बैठ करके एक बंद कमरे में और खिचड़ी पका करके पूरे अपनी जेबें भर ली और हमारे को कुछ भी नहीं दिया। फूटी कोड़ी क्यों, क्या मतलब क्या थे, हम लोगों को पता ही नहीं। संख्या बल हमारा दिखाया, हमारे जवान ऑफिसर को 1 रैंक 1 पेंशन लागू भी नहीं है। वो 60 साल नौकरी करके क्यों आ रहा है? गुस्सा हमें इसलिए आ रहा है कि हम 70 दिन से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारी बात सुन नहीं रहे। हमारे एक मंत्री तक हम आज यहाँ हमारा सबर का पाठ टूट रहा है। अभी 70 दिन हो गए हैं जो जंतर मंतर पर मोदी जी के पार्लियामेंट के पास में सैनिक बैठे हैं, उसमें आज के डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। मोदी जी मन की बात आपकी नहीं सुन रहे हैं। मोदी जी अभी तक तो हमारी सुन नहीं रहे हैं। पैसा दिया था, वो पैसा किसकी जेबों में गया? वो पैसे का 80% हमारे अधिकारी की जेबों में। पिछले 70 दिन से लगातार जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक है वो मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व सैनिक लगातार चाहे संसद से लेकर सड़क तक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो अफसर और इनके बीच में जो भेदभाव किया जा रहा है, जो कि मोदी सरकार कर रही है, इसी बात को लेकर ये नाराज है। आज जब केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम में पहुंचे तो इसी दौरान आप देख सकते हैं कि दर्जनों की तादाद में जो ये एक्स जो फौजी है, ये अपनी मन की बात कहने के लिए मंत्री जी के पास में आए। सर, मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, आपकी बात सुनते हैं? सर, अभी तक तो हमें विश्वास था कि सुनते थे, मगर अभी पिछले 70 दिन से हम जंतर मंतर पे हमारे फौजी भाई बैठे हुए हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन और पे में बहुत सारी भी समस्याएं हुई है। उसमें सर्विस पेंशन है, डिसेबिलिटी है, युद्ध विकलांगता है और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो 2014 के बाद आया है उनको नहीं मिला है। इसी बहुत सारी है जिसमें हम आहत है, हम बिल्कुल निराश हो चुके हैं अभी। और हमारी बात मोदी साहब ने, राष्ट्रपति जी ने, रक्षा मंत्री ने सुनी है। हम फौजी है, हम सरकार को हिला के छोड़ेंगे। जय भारत माता की, भारत माता की। हमारी बात सुनना है। गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा हमें इसलिए आ रहा है कि हम 70 दिन से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारी बात सुन नहीं रहे। हमारे एक मंत्री तक हम आज यहाँ आए हैं कि बोला ठीक है बात पहुँचा देंगे। हमें पूरे सैनिकों को, बाड़मेर जैसलमेर के सभी को विश्वास है कि हमारी बात एक बार लोकसभा राज्यसभा में गूंजनी चाहिए ताकि हमारी बातों को सही न्याय मिल सके। अच्छा, थैंक यू। इतना गुस्सा क्यों है आप लोगों में? आपने देश की सेवा की और अब क्या जो मोदी सरकार तो कहती है कि हमने जो सैनिकों के लिए किया वो किसी ने सरकार ने किया। हमारा सबर का पाठ टूट रहा है। अभी 70 दिन हो गए हैं जो जंतर मंतर पर मोदी जी के पार्लियामेंट के पास में सैनिक बैठे हैं, उसमें आज के दिन में राजस्थान का हर स्टेट का नंबर है। अभी वहाँ धरना प्रदर्शन राजस्थान का चल रहा है। पूरे भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से जैसलमेर जो पूरे भारत के सैनिक बैठे हैं और इनके कान के ऊपर जूं नहीं रेंग रही है। अभी तक रक्षा मंत्री, इससे पहले हमने 4 अप्रैल को कलेक्टर के माध्यम से पूरे भारत के जिलों से हमने ज्ञापन दिया, उसका कोई असर नहीं हुआ। आज 30 अप्रैल मन की बात, हमारी मन की बात भी सुनो नहीं। हमारी दुख तो हमें वेतन नहीं चाहिए, हमें भत्ते नहीं चाहिए, हमें फालतू नहीं चाहिए। हमारे साथ में जो भेदभाव हुआ है, हमारे साथ में एक ऑफिसर लॉबी ने क्या, एक जनरल वीके सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, एक वो दूसरा क्या नाम बक्सी, ये 5-7, एक जनरल सत्यवीर, इन्होंने 6-7 में बैठ करके एक बंद कमरे में और खिचड़ी पका करके पूरे अपनी जेबें भर ली और हमारे को कुछ भी नहीं दिया। फूटी कोड़ी क्यों, क्या मतलब क्या दिक्कत परेशानी क्या आ रही है? दिक्कत परेशानी, पहले हमारे जवान थोड़े अनपढ़ होते थे, अभी हमारे जवान हैं इनसे ज्यादा पढ़े लिखे, अभी अपने हक को जानते हैं। पहले हम भेड़ चाल थे, हम लोगों को पता ही नहीं। संख्या बल हमारा दिखाया, हमारे जवान ऑफिसर को 1 रैंक 1 पेंशन लागू भी नहीं है। वो 60 साल नौकरी करके आते हैं, उनको लागू है तो होम मिनिस्ट्री में होनी चाहिए। और 60% लोग डिसेबिलिटी पेंशन, बोले मेरा सिर दर्द कर रहा, मेरा फेफड़ा खराब हो गया, मेरा बीपी हो गया, पूरा बजट डिसेबिलिटी पेंशन लेकर के और गवर्नमेंट के पूरा चुनाव ये अफसर लगा रहे हैं। 60% अफसर है वो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। मोदी जी मन की बात आपकी नहीं सुन रहे हैं। मोदी जी अभी तक तो हमारी सुन नहीं रहे हैं। अभी हम लोगों ने भी ये कह दिया है, यदि अभी भी हमारा धैर्य का पहाड़ है, 70 दिन से हम अनुशासन बैठे हैं, हमने जंतर मंतर पर और किसी भी जिले में कोई हमने हुल्लड़ नहीं किया,
कोई हमने कुछ तोड़ फोड़ नहीं की, लेकिन आखिरी अब देखो जब सबर का पहाड़ टूटता है नहीं, आखिरी पार्लियामेंट ये है, या फिर हम तो सेना में थे, अभी हम पूरे वहाँ दिल्ली जाके बैठ जाएंगे। अच्छा, तो सरकार तो दावा करती है कि हमने जो फौजियों के लिए किया वो आज दिन तक कोई सरकार नहीं कर सकती। हम मानते हैं वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, वो ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन है। वो 80% बजट था, पहले हमारे को 46 हजार करोड़ 46 करोड़ था इसमें बजट दिया फर्स्ट OROP में, दूसरे बार हमारे को 23 लाख करोड़ दिया। लेकिन ये सरकार नहीं देख रही है कि इतना पैसा दिया था, वो पैसा किसकी जेबों में गया। वो पैसे का 80% हमारे अधिकारी की जेबों में, सीनियर अधिकारी क्या मतलब क्या जो सीनियर अधिकारी, क्योंकि मैं आपसे 10-15 दिन पहले भी आपका इंटरव्यू कर रहा था, कलेक्ट्रेट में आए थे, ज्ञापन देने के लिए आए थे, लगता है कुछ होगा या फिर अब आर पार की लड़ाई? देखिए, जो डिफरेंस जो रखा है जवान जैसे और जो नॉन कम्युनिकेशन का, वो इतना रख दिया है रात दिन का, वो नाराजगी है। और इसमें जो कमेटी बैठती है वो सीनियर अफसर बैठते हैं, ब्यूरोक्रेसी बैठते हैं, वो बैठ करके अपनी, जैसे आप बता रहे थे राठौड़ साहब, अपनी जेबें भर ली। और जवान पहले अनपढ़ थे और इतना जैसे साहब भी अनपढ़ लोग थे, तो ये इतना नहीं हुआ। 1 रैंक बैक पेंशन का लोगों को, हमारे सैनिकों को 28 लाख जो सैनिक है उनको पूरा विश्वास था, लेकिन अब विश्वास नहीं रहा है। 70 दिन से जंतर मंच पर बैठे हैं, 70 दिन से वहाँ कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं पहुंचा, इस बात से गुस्सा है, कोई मंत्री नहीं पहुंचा। इसमें ऐसा है कि जब कोई और किसान का हो चाहे और किसी का हो, तो वहाँ पर किसी मंत्रालय के मिनिस्टर को भेजते हैं वहाँ पे। तो हमारे वहाँ पर पिछले 20 फरवरी से बैठे हैं लोग, तो वहाँ पर क्या दिल्ली सरकार में जो सरकार बैठी है उनका कोई नुमाइंदा एक आधा जाकर के वहाँ कम से कम ये तो दिलासा तो दे ना कि भाई ये बात होगी। जबकि बात तो ये होगी जब 1 रैंक 1 पेंशन इन्होंने किया, हम सब एक्सेप्टेड है, मगर बाद में जैसे ही ये 7 CPC आई तो उसके अंदर भी इन्होंने गड़बड़ किया। अच्छा, अब अगर सरकार नहीं मानी तो आर पार कैसे? चुनाव में जवाब देंगे? जनता जो जैसे जवाब देती है वैसे जवाब देंगे हम। अच्छा, हाँ, गुस्सा है बहुत। गुस्सा तो होना ही है। तो सर क्या लग रहा है, सरकार मानेगी? मानना ही पड़ेगा। अच्छा, आपका क्या दर्द है सर? सरकार से कब तक नहीं मानेगा? फैसला हुआ वो हमने गुस्सा क्यों है? इन्होंने इतना भेदभाव कर दिया, उसकी कोई सीमा नहीं। और जब ये आगे जाने की बात करते हैं तो ग्रेसिव जैसी पार्टी अब तक किसी को मालूम नहीं कि कहाँ है। उनको भी वहाँ का अलाउंस 4 गुना मिलता है एक सिपाही से। इनको यही मालूम है कि जवान बर्फ के अंदर कैसे गुफा में रहते हैं, वहाँ तक इनको पता नहीं है। और हमारे साथ में सरकार ने अच्छा किया था, अब देखिए, ये जो एक्स जो फौजी है, जो सर्विसमैन है, इनका अपना दर्द है, ये सरकार के प्रति गुस्सा है, लेकिन इनको आज भी लगता है कि सरकार ही इसी का कोई समाधान करेगी। दिनेश बोरा, बाड़मेर। एक मिनट।